हेलो फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइंड मशीन एप्टीट्यूड पर। तो जो इसकी लास्ट वीडियो थी उस पर हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स सीखे थे और जो संस्कृत का रूल है हमारे वेदास में दिया हुआ ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ठीक है। तो इट मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन करी और दोनों के दोनों जो हमारे नंबर थे वो बेस के पास थे और बेस दोनों का सेम था। लेकिन आज हम जो अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें देखिएगा यहाँ पर तो बेस 100 है क्योंकि 98 और यहाँ पर क्या है 9। तो दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है। ये सिंगल डिजिट नंबर हो गया, ये डबल डिजिट नंबर हो गया। इसका बेस है 100 और इसका बेस है 10। तो अब इन क्वेश्चंस को हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर्स होंगे तो उसके लिए हमें ये रूल सीखना ज़रूरी है कि किस तरीके से इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। ये 98 है तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो कितना हो गया, 2 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि 98 और 100 का डिफरेंस 2 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। तो हम 2 लिख लेते हैं। तो 2 हमने यहाँ पर लिखा और जो ये 9 है यहाँ पर भी डेफिशिएंसी है, यहाँ पर डेफिशिएंसी है 1 की, ठीक है। तो दोनों में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो यहाँ पर 1 की डेफिशिएंसी है और यहाँ पर जो है 2 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब जो हमारा रूल है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, इट मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो क्योंकि डेफिशिएंसी है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने -02 लिखा है क्योंकि 2 डिजिट के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने -1 लिखा क्योंकि मैं सिंगल डिजिट के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहला जो हमारा है राइट हैंड पार्ट जो निकल के आता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो -2 और -1 की जब मल्टीप्लिकेशन आएगी तो कितनी मिलने वाली है आपको, 2, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें इसके जो राइट हैंड जो हमारा पार्ट है आंसर का, वहाँ पर कितनी डिजिट्स आनी है। तो वहाँ पर उतनी ही डिजिट्स आनी है जितना कि हमारा जो लोअर डिजिट नंबर होगा वो हमें रखना है। तो लोअर डिजिट नंबर का जो बेस है वो है 10, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगल डिजिट रखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो क्या है, क्रॉस वाइज। तो हम क्रॉस वाइज करते हैं। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है, या तो आप 98 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, और या फिर 9 -02 लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर माइनस ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप 98 में से 1 को माइनस कर दें, क्योंकि 98 कैसा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। 1 जो है वो सिंगल डिजिट का नंबर है। तो आपको इस 1 को यहाँ पर लिखना है इस 9 के नीचे, और अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो कितना आ जाएगा, 88। तो ये हो गया कि आपका राइट हैंड साइड का पार्ट। या आप दूसरे तरीके से देखिएगा कि उधर लिखा हुआ है 9 और इधर जो है आपकी डिजिट है -02। तो इसको हम अब कैसे जो है माइनस कर पाएंगे। तो देखिएगा 9 तो आप लिखेंगे और ये क्या है आपका 2 है। तो ये जो आपको 2 माइनस करना है वो किस में से माइनस करना है, 90 में से माइनस करना है। तो 90 में से 2 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट, 90 में से हमने 2 को माइनस करा तो हमें क्या मिलने वाला है, 88। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आप जो है इस रूल को याद रखें। अब यहाँ पर जो रूल चल रहा है वो क्या है, जब हमारे पास डिफरेंट बेसिस है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 882, ठीक है। माइनस का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर इस 1 को आपको कहाँ लिखना है, इस 9 के नीचे लिखना है, ठीक है। और ये 8 एज इट इज, 9 में से 1 गया 8, तो 88 हो गया। और -2 और -1 की मल्टीप्लिकेशन +2 हो गई। यहाँ पर कितने डिजिट्स आनी है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट आनी है। क्यों आनी है सिंगल डिजिट, क्योंकि जो बेस है लोअर वो क्या है 10, तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट आनी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड डिजिट्स थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से अगर मेरे पास डिफरेंट बेसिस है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में लेट्स सपोज हमने लिया 993 और जो दूसरा नंबर है वो है हमारा 97। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो फिर से ये 1000 के पास है, तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी हुई वो 7 है, तो इट मीन्स हम इसको -7 लिख सकते हैं। 97 है तो यहाँ पर 3 की डेफिशिएंसी है तो हम इसको -3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 993 इज 3 डिजिट नंबर, इट मीन्स इसका जो बेस है वो कितना है, 1000 है। 97 इज ए 2 डिजिट नंबर, तो इट मीन्स यहाँ पर जो बेस है वो 100 है, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो देख लेते हैं क्या है। पहला स्टेप क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, -7 और -3 की मल्टीप्लाई 21, और यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए कि 21 हमारा राइट हैंड साइड का जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने डिजिट्स आपको चाहिए। 21 में 2 डिजिट है, 100 बेस है तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही डिजिट चाहिए, तो इट मीन्स 21 इज परफेक्ट। अब जो दूसरा काम है वो क्या है,
993 माइनस 3, लेकिन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। 993 आपने लिखा और 3 को जब आपको माइनस करना है तो अब आपको देखना है कैसे माइनस करना है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में 1 को माइनस करा था, तो अब आपको 3 को माइनस करना है, तो हम 3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिखने का और बेहतर तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको -7 लिखा था, आप इसको और अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, दोनों को मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा -007, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ पर आप लिखिएगा -03। ठीक है, तो अब हम वर्टिकली की, जब हम वर्टिकली तो हो ही चुका है 21, अब हम जब क्रॉस वाइज की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर 993 में से आपको 03 को माइनस करना है, तो 03 को आप माइनस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 3 एज इट इज, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 में से 0 गया 9। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो कितना है, 963। इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया, 96321 इज माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपने देखा डिफरेंट बेसिस हैं और दोनों के दोनों नंबर क्या है, लोअर देन द बेस थे। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जहाँ पर डिफरेंट बेसिस हो और दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो आपके मोर देन द बेस हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आते हैं, 1000 से नीचे या 100 के पास, 100 से नीचे या फिर 10 से नीचे नंबर हमने देखे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर आपको मिलेगा नंबर इज ग्रेटर देन बेस। तो लेट सपोज मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 105 और मैं 12 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर से आप देखिएगा कि अब दोनों नंबर, ये तो क्या हो गया 100 बेस का नंबर, ये क्या हो गया 10 बेस का नंबर, ये इससे 5 एक्स्ट्रा है तो +05 लिखा, ये 12 इससे 2 एक्स्ट्रा है तो +2 लिखा। तो पहला काम क्या है, 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हमने करी, 2 और 5 आया 10। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं और ये जो छोटा बेस है वो है 10। इट मीन्स वहाँ पर सिर्फ हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो इट मीन्स ये जो 1 है ये कैरी होके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अगले वाले पोर्शन में। अब क्या करना है, 105 में आपको 2 ऐड करना है। तो 105 में अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो किस तरीके से करूँगा, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करा था। तो आप 105 में 2 को प्लस करें, तो 2 को प्लस करने का तरीका आप इसको यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करते हैं 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इट मीन्स 125 आ रहा है। लेकिन क्योंकि 1 कैरी है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 और 5 में ये 1 ऐड हुआ 6 और आंसर कितना आ गया आपका 1260। तो आपको ध्यान रखना कि जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कितने डिजिट्स का नंबर है, ये 100 बेस का नंबर है, ये क्या है, ये 10 बेस का नंबर है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आप इसको कहाँ शिफ्ट कर दोगे, इस 0 के साथ आप इसको प्लस करेंगे, जिससे कि अब ये सेम बेस आपका बन जाएगा। ये इनका एडिशन का तरीका होता है या फिर सब्ट्रैक्शन का तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास जो है एक डिजिट हम नंबर्स लिखते हैं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, बेसिस आर डिफरेंट और क्या चीज़ है साथ में कि दोनों जो नंबर है वो बेस से क्या है, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर इज 1122 और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 104 से। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1122 और ये हो गया। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये बेस 1000 से कितना ज़्यादा है, ये इससे 122 एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्लस 122, ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर बेस 100 चलेगा तो 104 कितना एक्स्ट्रा हुआ, 04 इससे एक्स्ट्रा हुआ। तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि मुझे क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 2 और 4 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी मल्टीप्लिकेशन आई। अब क्योंकि यहाँ पर जो लोअर बेस है वो क्या है 100, तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, तो 4 क्या होगा, कैरी में चला जाएगा आगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1122 में आपको 04 ऐड करना है। तो 1122 और 04 ऐड करने का तरीका आपका ये होगा। हम इसको डायरेक्टली 4 को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है। इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2611। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1162 और क्योंकि 4 कैरी है तो ये 4 को कैरी पहुँचा देते हैं। 1162 में 4 को ऐड करा तो 6 हो गया 88। तो मेरा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 11 और आपका साथ में 6688। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं कि जहाँ पर अभी आपने देखा है कि यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं पिछले लेक्चर में जो हमने करे थे वहाँ पर बेस क्या था
डिफरेंट हो सकता है पहली बात, और सेम भी हो सकता है। साथ में हमने जो क्वेश्चंस करे वहाँ पर हमने कैसे क्वेश्चंस करे, या तो दोनों के दोनों नंबर्स बेस से जो है छोटे हैं, या फिर दोनों के दोनों नंबर बेस से बड़े हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं, मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ कि 98 और 102 इनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ तो ये क्या हो गया, बेस से कम हुआ, ये बेस से 2 कम है, ये बेस से 2 ज़्यादा है। तो अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ पढ़नी होगी, तो पहले उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक वर्ड आता है वैदिक मैथमेटिक्स में विनकुलम, ठीक है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। VINCULUM, विनकुलम क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं विनकुलम की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा, लेट सपोज आपने लिखा, जैसे अभी मैंने बात करी थी, हमने क्या लिखा था 102 और दूसरा नंबर हमने लिखा था 98। तो ये क्या है, -2 है और ये क्या था +2। तो जब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आने वाली है, -4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन आया। तो अब इस निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो इस निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हमें क्या करना है, हमें 4 चाहिए। तो 4 मुझे कब मिला होगा, देखो इसको लिखने का तरीका ये है, 16 के ऊपर सिर्फ 6 के ऊपर मैंने बार लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 10 में से 6 को माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मैं 10 में से 6 को माइनस कर रहा हूँ, ये इसका मतलब है, ठीक है। 10 में से 6 को माइनस करके मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने -4 को भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं 4 को लिखना चाहता हूँ तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ। तो 4 का मतलब ये है 10 - 6 इक्वल्स टू 4 होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 6 और 6 के ऊपर बार, ठीक है। अभी इसके ऊपर अभी हम आएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसलिए हमें विनकुलम को पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विनकुलम के, कि भाई इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो लेट सपोज आपसे कहा गया कि, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, कि हम थोड़े से विनकुलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और विनकुलम से फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि 9 है, ठीक है। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 11, और 11 में सिर्फ जो लास्ट वाला 1 है उसके ऊपर आपने बार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 में से 1 माइनस करके हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो हमने क्या लिखा इसको, 11 और जो लास्ट वाला 1 है उसके ऊपर बार। तो ये विनकुलम नंबर्स हो गए, दिस इज कॉल्ड विनकुलम नंबर। तो विनकुलम नंबर का मतलब ये होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें लिखी हुई हों, उन नंबर्स को हम विनकुलम नंबर्स बोलते हैं। कैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डिजिट्स उसमें यूज हो रही हों, है ना, दोनों तरीके के नंबर्स उसमें इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, तो उसको विनकुलम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और ये 1 के ऊपर बार, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी मिला और नेगेटिव भी मिला, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज आपसे कहा गया कि भाई 8 को कन्वर्ट करना, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप लिखिए 12 और 2 के ऊपर बार। तो ये हो गया आपका विनकुलम नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका 8। तो 8 का कन्वर्जन हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको जो अब लिखना है 7 को लिखना है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 7 का मतलब हुआ 10 - 3, 10 - 3 इक्वल्स टू 7। तो इसका जो विनकुलम में कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ, 13 और 13 के ऊपर बार, ठीक है। तो 10 - 3 इक्वल्स टू, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 को मैं अगर ऐसे भी लिख रहा हूँ तो ये भी 7 ही है, इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको और आइडिया हो जाए कि इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा, ठीक है। और देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ 28, तो 28 को क्या हम क्या लिख सकते हैं भाई, 30 - 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 32 और 2 के ऊपर बार, ठीक है। ये क्या हो गया आपका विनकुलम में कन्वर्जन। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 32, तो 32 अगर ऐसे लिखा हुआ 2 के ऊपर बार, तो इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 28, ठीक है। और देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 38 है, इसको लिखना है, तो बिल्कुल अभी जैसे इसको लिखा है ऐसे इसको लिख देंगे। 40 में से 2 गया तो 38 बचता है, तो इट मीन्स 42 और 2 के ऊपर बार। तो ये क्या हो गया, मेरा विनकुलम में कन्वर्जन हो गया, ठीक है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे विनकुलम नंबर दिया हुआ और आपसे वो पूछे कि क्या नंबर होगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपसे लिखा गया 44 और 4 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि नंबर क्या है, 36 के इक्विवेलेंट है। कैसे है देखिएगा, 40 माइनस जो नंबर है 4 के ऊपर क्या है, बार है, तो 40 - 4 इक्वल टू 36। तो 44 4 के ऊपर जो बार है, इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 36। और देखिएगा
लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको लिखना है, एक नंबर और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 56। तो 56 और 6 के ऊपर 12, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, 50 माइनस 6 कर देना है। 50 में से 6 को माइनस करके क्या मिलने वाला है आपको, 44 मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका विनकुलम से नंबर में कन्वर्जन हो गया। 56 तो 6 की जगह तो 0 लिखेंगे, 50 और 50 में से उस नंबर को माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार हो। तो 50 माइनस 6 इक्वल्स टू 44। तो ये क्या हो गया हमारा विनकुलम में, विनकुलम से हमने उसको नंबर में कन्वर्ट किया। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिएगा। लेट्स सपोज आपसे कहा गया कि आपको लिखना है 159 के बारे में, आप बताइएगा कैसे लिखेंगे। तो भाई 159 को जो मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 माइनस 41। 200 में से अगर मैं 41 को माइनस कर तो 159 होगा। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 241, और इस 41 के ऊपर आपको बार लगाना होगा, क्योंकि मैं 41 को माइनस कर, तो जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ उसके ऊपर बार, जिसमें से कर रहा हूँ 200 में से कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा 241 और 41 के ऊपर बार, दैट इज इक्विवेलेंट टू 159। और देखिएगा आपसे कहा है 168 के बारे में बताना है। तो 168 का मतलब क्या हुआ, 200 में से अगर मैं 32 को माइनस कर दूं दैट इज इक्विवेलेंट टू 168। तो इट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, 232 और 32 के ऊपर बार। तो इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इन नंबर्स का क्या बेनिफिट होने वाला है वो अब जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। तो विनकुलम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं उनको विनकुलम नंबर्स बोलते हैं। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि अगर हमें ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है जिसमें एक नंबर तो बेस से बड़ा हो, एक जो है बेस से छोटा हो, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, लेट्स सपोज नंबर इज 102 और 97। फिलहाल दोनों के बेस जो है वो क्या है, सेम है, दोनों के बेस क्या है, 100 है। ओके, तो ये तो क्या हो गया, प्लस 02 लिख सकता हूँ इसको, और इसको माइनस 03 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी है 3 की, यहाँ पर सरप्लस है 2 का। अब इनकी जब मैं मल्टीप्लाई की बात आपसे करूंगा, क्योंकि पहला रूल क्या है, वर्टिकली, तो वर्टिकली जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 6 आएगी। लेकिन वो 6 कैसा होगा, माइनस का होगा। तो इसको हम कैसे लिखे, -06, इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, -06। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड के पार्ट पर। तो इसमें दो काम हो सकते हैं, या तो इसको इसमें से माइनस कर दो या इसको इसमें प्लस कर दो। तो 102 में से 3 को माइनस करोगे तब भी 99, 97 में 2 को प्लस करेंगे तब भी 99, तो यहाँ पर हम 99 लिखेंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये तो क्या आया, -06 आ रहा है, तो अब आपको इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो नॉर्मल नंबर में इसको कैसे कन्वर्ट करें, अब हमें वो सीखना है। तो अभी हमने जैसे विनकुलम नंबर देखे हैं तो उन्हीं का आपको यूज करना है। तो इस -06 को आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिएगा जैसे आपने अभी सीखा था, तो ये -06 का मतलब ये इसके पूरे के ऊपर बार, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो 99 है और ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें 2 0 लगानी पड़ेंगी, और इस 06 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपने इसको इसमें से माइनस करा। अब देखिएगा माइनस जब हम करते हैं तो हमारा जो रूल है वो हमें पता है कि हम माइनस कैसे करते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम द 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट वाले को तो 10 में से माइनस करा, इट मीन्स 4, और ऑल फ्रॉम द 9, तो इसको 9 में से माइनस कर दिया, इसको 9 में से माइनस कर दिया। और एक रूल और सीखा था कि उस बाकी जो डिजिट्स बची हुई हैं उसको एक में से, उसमें से एक हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9894। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप ये तो मैंने आपको सिर्फ लिख के यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके से इसका यहाँ पर माइनस हो रहा है, क्योंकि विनकुलम नंबर सभी हमने सीखे हैं। तो कैसे सीखे थे, जैसे 99 और 06 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9900 में से आपको 06 को माइनस कर देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा कि व्हेन बेसेस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर बेस आपके क्योंकि डिफरेंट थे तो हमने उसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर ली है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी में और एग्जाम्पल कैसे हम इसको विनकुलम नंबर्स को जो है यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने में। देखिएगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लेट सपोज हमने लिया 1002 और 97। ठीक है, 1002 और 997 लेते हैं, क्योंकि अभी हम सेम बेसिस पर काम करना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो क्या हो गया, +2, तो +2 की जगह आप इसको ऐसे लिखें, क्योंकि बेस क्या है आपका 1000 है। यहाँ पर 997, तो इट मीन्स -003, क्योंकि यहाँ पर भी बेस आपका
1000 है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहला रूल क्या है, वर्टिकली, तो फिर से क्या है -006। इसका मतलब क्या है, -006 का इन तीनों के ऊपर बार है। दूसरा काम 1002 में से 3 को माइनस करें या फिर 997 में 2 को प्लस करें, तो क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसको आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं या आप यहाँ पर लिख के देख सकते हैं 999 1 2 3 0 और 006, इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो रूल क्या कहता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 में से माइनस करना है, यहाँ पर 9 में से माइनस करना है, और जो लास्ट डिजिट होती है 0 से पहली वाली उसको हम 1 कम करके लिखते हैं, तो 8 आ गया, यहाँ पर 9 और 9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 998994, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमने कब करा, व्हेन बेस आर सेम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेस डिफरेंट हो, जो कि हम सीख चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन को भी अब हम कर लेते हैं, व्हेन बेसेस आर नॉट सेम। तो देखिएगा उसमें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 988 और 12। तो यहाँ पर तो बेस 1000 है और यहाँ पर बेस 100 है, तो बेसेस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है कितने की, 12 की, है ना, 12 की। 988 में अगर मैं 12 को ऐड कर दूँ तो 1000 मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, -012। और यहाँ पर क्योंकि एक्सीड कर रहा है ये, सॉरी बेस कितना है यहाँ पर, क्योंकि मैं 12 ले रहा हूँ तो दोनों मैंने गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर बेस क्या हो गया 100 और यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एक मिनट देखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, बेस इज 1000, यहाँ सही था, और यहाँ पर बेस हम 10 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो गया आपका -012, ये तो हमने सही लिख लिया था, और ये 2 जो है +2 हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। और ये बेस क्या है 10 है। तो अभी हमने क्या सीखा था, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं 12 और 2 की मल्टीप्लाई हमें पता है 24 होती है। ठीक है, और साथ में कैसा साइन आएगा, माइनस। अब आपको देखना है कि यहाँ पर डिजिट कितनी आने वाली है, यहाँ पर डिजिट कितनी आने वाली है, यहाँ पर डिजिट सिर्फ एक ही आएगी। तो किस तरीके से इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए, क्योंकि बेस क्या है ये 10 है। तो यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट चाहिए, लेकिन 12 और 2 की जो मल्टीप्लिकेशन हुई वो कितना हुई, 24 हुई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, 988 में +2 कर लेते हैं, इस तरीके से क्रॉस चलना है। लेकिन इसमें 2 कैसे प्लस होगा वो हम पहले ही सीख चुके हैं। 988 में अब आपको 2 को प्लस करना है। तो जब मैं 2 को प्लस करने की बात कर रहा हूँ तो आपको इसको कैसे प्लस करना है वो भी हम सीख चुके हैं। ठीक है ना, तो वो हम कैसे करें, तो 988 में अब आपको 2 को प्लस करना है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, तो ये 2 आप यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि 1000 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 आपने यहाँ पर प्लस करा तो 8 हो गया, और सॉरी ये 2 यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट है, क्योंकि क्या है सिंगल डिजिट, और वो क्या है 3 डिजिट है, वो क्या है 3 डिजिट है। तो यहाँ पर आपको 2 को प्लस करना, तो 8 हुआ और 9 और 2 11 हुआ। तो ये हमारा एडिशन आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिएगा जब हम प्लस करने की बात करें, माइनस करने की बात करें, तो आपको देखना है कि ये कितने डिजिट्स है, ये 3 0 है, 3 डिजिट्स, ये कितनी है 1 डिजिट। तो इसको यहाँ पर पहुँचा दिया। ठीक है, ओके, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिजिट यहाँ पर आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो 1188 आया, तो 1188 आपने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। अब इसको आपको इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कैरी हो गया। तो अब इसको किस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिएगा इस 2 को आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो कर देते हैं, तो 1186 ये आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और क्या बचा अब आपका, ये 4 भी तो माइनस का है, तो 4 को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए ऐसे लिखा, और यहाँ पर 4 को माइनस करना। फिलहाल मैंने क्या करा, क्योंकि 24 के ऊपर बार था, तो 2 तो क्योंकि कैरी था, तो कैरी कैसा है, निगेटिव है, तो 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया, 6 बचा। प्लस का होता तो प्लस हो जाता है यहाँ पर। तो 1186 और 4 के ऊपर बार है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 11860 और उसमें से 4 को माइनस कर देना है। तो ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, 811। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 11856। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो निगेटिव नंबर आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अभी हमने विनक्रम नंबर सीखे थे उसकी हेल्प से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट बेसिस के बारे में बात करी। डिफरेंट बेसिस से मतलब ये है कि एक बेस 100 हो गया, दूसरा 10 हो गया, या एक 1000 हो गया, दूसरा 10 हो गया। इस तरीके से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1012
और दूसरा जो है वो है क्या 98। तो देखिएगा ये तो क्या हो गया 12 एक्स्ट्रा हो गया और ये क्या हो गया 2 का डेफिसिट हो गया। ठीक है, 2 का डेफिसिट हो गया। तो यहाँ पर बेस क्या है 1000 है, यहाँ पर बेस क्या है 100 है। तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, पहला रूल है वर्टिकली, तो 12 और 2 की मल्टीप्लाई हुई 24। तो अब आपको यहाँ पर जो डिजिट्स चाहिए वो 2 ही चाहिए, क्योंकि 100 इज द लोअर बेस और उसमें कितनी डिजिट्स मुझे चाहिए 2। तो 24 के ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव आया है। दूसरा काम क्या है 1012 और -2, लेकिन 2 अब कैसे माइनस होगा वो अब हम सीख चुके हैं कि ये जो 1012 है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट हैं और इसमें जो है कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 डिजिट्स हैं, तो आपको इनको ऐड करना है। तो 02 आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 2 और इसमें से इसको माइनस करा 9, यहाँ पर 9, तो 992 आपका आया माइनस करके। तो जब हम इसको 992 लिखेंगे तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 992, ये हमारा क्या है माइनस करके आया। ठीक है, लेकिन अब ये 992 ये 24 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 99200 में से आपको 24 को माइनस करना है। ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये जो लास्ट होता है 0 से पहले वाला उसमें एक हम माइनस कर देते हैं 199। तो आंसर कितना है 99176, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं और अगली बार जब मिलेंगे तो अभी भी इस मल्टीप्लिकेशन हमारी बची हुई है। जब हम इस तरीके के नंबर्स देखेंगे जिसमें आपको 200 के आसपास का कोई नंबर हो, 300 के आसपास का नंबर हो, तब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि अभी तो हमने करा है 100 के आसपास, 10 के आसपास, 1000 के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।